हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्लास नंबर है 7। तो झारखंड के भूगोल से हम लोग जानेंगे कृषि के बारे में। तो कृषि से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी झारखंड से जुड़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस सारे प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियो की पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, हमें मैसेज करें। वो सारे PDF, अगर PDF चाहिए तो आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज करके आप PDF पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। क्या है? कृषि है। कृषि जो है झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड के लोगों की जीविका का आधार क्या है? झारखंड में लोगों की जीविका का आधार कृषि है। झारखंड में लोगों की जीविका का आधार कृषि है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो झारखंड राज्य है उसमें कितनी जो भूमि है वो कृषि योग्य है, मतलब कृषि कार्य के लिए है। तो वो है 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर जो है झारखंड राज्य में भूमि कृषि योग्य है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य की कितनी प्रतिशत भूमि में कृषि कार्य होता है? तो जो झारखंड राज्य है उसमें कितनी प्रतिशत जो भूमि है उसमें कृषि कार्य होता है, वहाँ खेती होता है। तो 23% होता है। झारखंड राज्य में 23% भूमि में कृषि कार्य होता है। अगला है, झारखंड राज्य में कृषि श्रमिकों की जनसंख्या कितनी है? झारखंड राज्य में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो 75% है। 75% झारखंड राज्य में कृषि श्रमिकों की संख्या है। और भारत में झारखंड में कितनी प्रतिशत है? तो 45% है। अगला है, झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? देखिए, यही अभी मैंने बताया 45%। 45% जो है वो झारखंड में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत है। अगला है, झारखंड में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होती है? तो झारखंड में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होती है? तो 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो जीवनदायी है। झारखंड में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, वर्तमान समय में झारखंड में कितना खाद्यान्न उत्पादन क्षमता है? वर्तमान समय में झारखंड में कितना खाद्यान्न का उत्पादन क्षमता है? तो 22 लाख मीट्रिक टन झारखंड में खाद्यान्न उत्पादन क्षमता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य में कितने प्रकार की फसल लगाई जाती है? तो कितने प्रकार की फसल लगाई जाती है झारखंड राज्य में? तो रबी फसल भी लगाई जाती है, जायद फसल भी लगाई जाती है और खरीफ फसल भी लगाई जाती है। मतलब ये तीनों, तो इसका ये नहीं होगा, यहाँ डी होगा। ये तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। खरीफ फसल भी लगाई जाती है, जायद फसल भी लगाई जाती है और
रबी फसल भी लगाई जाती है। अगला है झारखंड राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो धान बोई जाती है। धान की खेती सबसे ज़्यादा झारखंड में होती है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो चना है। चना जो है झारखंड की मुख्य फसल है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है धान की उत्पादन क्षमता झारखंड राज्य में कितनी है? प्रति हेक्टेयर में पूछा है, तो धान की उत्पादन क्षमता झारखंड में कितनी है? तो 1930 किलो प्रति हेक्टेयर है। कितना है? 1930 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड में धान की फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? झारखंड में धान की फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो पश्चिम सिंहभूम जिले में होता है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सबसे ज़्यादा धान बोई जाती है, धान की फसल उत्पादन होती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड के किस जिले में धान का सबसे कम उत्पादन होता है? तो झारखंड के किस जिले में धान का सबसे कम उत्पादन होता है? तो धनबाद जिले में धान का सबसे कम उत्पादन होता है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन सी है? तो कौन सी है? पहली थी चना, अब दूसरी पूछा है, तो दूसरी सबसे ज़्यादा उपजाई जाने वाली खेती तो मक्का है। मक्का जो है वो झारखंड में दूसरी सबसे ज़्यादा खेती करने वाली, उत्पादन करने वाली फसल है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मक्का का उत्पादन झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? जो मक्का है उसका उत्पादन झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? तो पलामू जिले में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है झारखंड में गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में गेहूं उत्पादन करने वाला जिला पलामू है। झारखंड में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन भी ज़्यादा होता है और गेहूं का भी उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दलहन का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? दलहन का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो पलामू जिले में होता है। पलामू जिले में, झारखंड के पलामू जिले में दलहन का उत्पादन होता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है झारखंड में तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू में ही होता है। देखिए पलामू में क्या क्या होता है, तिलहन का भी होता है, गेहूं भी होता है, मक्का भी होता है और दलहन भी होता है। अगला है आलू उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? तो कौन सा है आलू उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला? तो हजारीबाग है। हजारीबाग में आलू उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है झारखंड राज्य में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? झारखंड राज्य में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो हजारीबाग में होता है। हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग ज़िले में
बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, जूट की तरह का रेशा झारखंड राज्य में उत्पादित होता है, उसे, रुकिए क्वेश्चन, हाँ, जूट की तरह का रेशा झारखंड राज्य में उत्पादित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? सनई कहते हैं, सनई कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड में ज्वार उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? झारखंड में ज्वार उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो देवघर है। देवघर, झारखंड के देवघर जिले में सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादन होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, जौ का उत्पादन करने वाला झारखंड का कौन सा जिला है? तो झारखंड के कौन से जिले में जौ का उत्पादन होता है? तो पलामू जिले में होता है। देखिए और एक पलामू आ गया। पलामू में कौन सा याद है ना? ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पलामू। तो ये थे झारखंड का भूगोल से कृषि से जुड़ी सारी प्रश्न। इसी के अंदर से झारखंड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो से और भी बच्चे लाभ उठा सकें जो अभी झारखंड के एग्ज़ामों की तैयारी में लगे हुए हैं इस लॉकडाउन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, और एक सूचना, इस यूट्यूब चैनल में 10th मैथ NCERT का भी क्लास होता है। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उसे सलाह दें कि यहाँ से उम्दा क्लास की फ़ायदा उठाएं। तो धन्यवाद।